स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस समय पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर है और इसी की वजह से पाकिस्तान को लगा कि वो इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके बाकी देशों को भारत के खिलाफ भड़काएगा। उसको लगा कि वो कड़े स्टेटमेंट जारी करवाएगा भारत के खिलाफ, लेकिन शायद पाकिस्तान भूल गया कि भारत की जो छवि है आज के डेट में इंटरनेशनल लेवल पर, वो कहीं ज्यादा है, मतलब पाकिस्तान से कहीं से मैच नहीं करती। शायद पाकिस्तान भूल गया कि हमारी जो इकोनॉमिक पावर है वो कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है। वो 1960s और 70s का दौर गया जब पाकिस्तान एक समय भारत से आगे था इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी, और उल्टा अगर आप देखोगे यूएनएससी के अंदर पाकिस्तान से ही सवाल पूछे जाने लग गए। आप देख सकते हो खबर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टफ क्वेश्चंस टू पाकिस्तान, कंसर्न्स रेज्ड ओवर मिसाइल टेस्ट। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पिछले एक दिन से लगातार खबर चल रही थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की क्लोज डोर मीटिंग होनी है रिगार्डिंग पहलगाम टेरर अटैक को लेकर। तो पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे को, स्पेशली कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां पर बाकी के जो देश हैं उन्होंने ही पाकिस्तान से टफ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने यहां पर टेरर अटैक को तो लेकर सवाल उठाया पाकिस्तान से, साथ ही साथ अभी पाकिस्तान के द्वारा कुछ मिसाइल टेस्ट किए गए हैं उसको भी लेकर सवाल उठाए हैं। तो सबसे देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिरकार ये मीटिंग क्यों हुई। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस समय पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर है, और जो नॉन परमानेंट मेंबर होता है उसका टर्म होता है 2 साल का। जैसे भारत का अगर आप देखोगे तो 2021 और 2022 वो 2 साल हम भी नॉन परमानेंट मेंबर थे, और टोटल यूएनएससी के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 तो परमानेंट मेंबर हो गए, जैसा कि आप सब जानते हो, जिसके पास वीटो पावर होती है, और बाकी के जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो आपका लगातार रोटेट होते रहते हैं, मतलब कि 2-2 साल का यहां पर टर्म होता है। तो पाकिस्तान इस समय 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर है, और क्या होता है, हर महीने यहां पर प्रेसिडेंसी दी जाती है। जैसे अभी मई के महीने में ग्रीस के पास प्रेसिडेंसी है और जुलाई के महीने में पाकिस्तान के पास प्रेसिडेंसी होगी। तो यहां पर क्या हुआ कि पाकिस्तान के कहने पर एक अर्जेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई रिगार्डिंग पहलगाम अटैक। तो पाकिस्तान ने क्या किया था इस मीटिंग के अंदर, उसका यह कहना था कि भारत ने जानबूझकर यह अटैक करवाया है। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान यूएनएससी के मेंबर्स को यह कह रहा है कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, भारत ने जानबूझकर इस तरह का अटैक कराया अपने ही लोगों के ऊपर, ताकि यहां पर जो पाकिस्तान है उसके ऊपर वो अटैक कर सके। तो पाकिस्तान का बेसिक गोल क्या था ना इस समय, कि कश्मीर का जो मुद्दा है, जो ठंडे बस्ते में चला गया था, कोई भी देश इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, उसको इंटरनेशनलाइज किया जाए, वापस से इस मुद्दे को उठाया जाए। साथ ही साथ जो दुनिया का अटेंशन है इस समय कि भारत क्या एक्शन लेने वाला है पोस्ट पहलगाम अटैक, उसकी तरफ डाइवर्ट किया जाए, ताकि भारत पर प्रेशर बनाया जाए, ताकि हम अटैक ना करें, जो भी कुछ हुआ है हमारे साथ उसका बदला हम ना लें। और इसके अलावा यहां पर भारत को एग्रेसर दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए भारत कैसे अपने आप की मिलिट्री को प्रिपेयर कर रहा है, इंपोर्ट पर बैन लगा रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ रहा है, इस तरह की चीजें यहां पर पाकिस्तान बाकी के मेंबर्स को दिखा रहा था। तो एक तरह से आप समझिए कि रेटोरिक थी यहां पर, कश्मीर का मिलिटराइजेशन का मुद्दा उठाना कि भारत ऐसा कर रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहा है भारत, देखिए साथ ही साथ यहां पर कलेक्टिव पनिशमेंट कर रहा है कश्मीरियों की, और इसके अलावा यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन है उसको इग्नोर कर रहा है। पाकिस्तान ये सब चीजें भारत के खिलाफ कह रहा था, आरोप लगा रहा था भारत के खिलाफ। लेकिन देखिए उल्टा हुआ क्या, उल्टा यहां पर बाकी के जो मेंबर्स थे यूएनएससी के, उन्होंने ही पाकिस्तान से काफी टफ क्वेश्चन पूछ लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जो थियरी थी ना कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, ये जानबूझकर खुद ही कराया है पहलगाम में, तो उसको सभी यूएनएससी के मेंबर्स ने एक प्रकार से डिनाई कर दिया, डिसमिस कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। इंस्टेड पाकिस्तान से ही सवाल पूछा कि आप लश्कर-ए-तैयबा जैसे टेरर ग्रुप को लेकर क्या स्टेप उठा रहे हो, आप इसको कैसे यहां पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशली जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत ने साफ साफ कहा है कि ये जो पूरा सब कुछ किया गया इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा ही है, और लश्कर-ए-तैयबा का चीफ कौन है, हाफिज सईद, और उसको संरक्षण कौन देता है, उसको संरक्षण देता है आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी, मतलब पाकिस्तान उसको बचाता है। तो आप एक प्रकार से जो आतंकवादी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये भी रेफर किया कि देखिए
पहले भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एलईटी को ग्लोबल टेररिस्ट एंटिटी डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसके बावजूद भी आप कैसे यहां पर उनको अपने देश में अलाउ कर रहे हो? तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी यूएनएससी के अंदर। फिर दूसरा साथ ही साथ यहां पर जो सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया, स्पेशली रिलीजन के आधार पर, जो हिंदू पिलग्रिम्स थे, टूरिस्ट थे, उनके ऊपर यह अटैक किया गया, उसको पूरी तरह से कंडेम किया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने और कहा कि रिलीजियस के बेसिस पर इस तरह से अटैक करना ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का मामला है और कहीं ना कहीं जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन राइट्स के वो वायलेट होते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, उल्टा पाकिस्तान से ही सवाल पूछ लिया गया यूएनएससी के द्वारा रिगार्डिंग रीसेंट मिसाइल लॉन्चेस। आपने देखा होगा पाकिस्तान एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है, कराची कोस्ट के पास देखो हमारे पास मिसाइल्स है, और उसने सबसे पहले जो अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल है 450 किलोमीटर की रेंज वो फायर की। उसके बाद जस्ट एक दो दिन पहले खबर आती है फतेह 1 जो कि 120 किलोमीटर की रेंज है, उसने ये लॉन्च किया। तो इसी को लेकर सवाल पूछ लिया बाकी के मेंबर्स ने कि आप इस पूरे माहौल के बीच उकसा क्यों रहे हो, आप इस पूरे माहौल के बीच जानबूझकर प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है ना कि इस समय भुगता कौन है, इस समय सफर कौन किया है इस टेरर अटैक की वजह से? भारत किया है। तो उल्टा पाकिस्तान इस तरह के मिसाइल अटैक करके उकसाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आपको चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी, भारत को मदद करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि यहां पर जो टेरर अटैक हुआ है उसके पीछे के जो गुनहगार हैं उसको पकड़ कर देना चाहिए था। उल्टा आप यहां पर एग्रेसर बनने की कोशिश कर रहे हो। तो एक प्रकार से आई होप आप समझ पा रहे होगे कि पाकिस्तान का ये जो कदम था ना यूएनएससी के अंदर, वो उसी के ऊपर भारी पड़ गया। और यहां पर आप देख सकते हैं डिप्लोमेटिक एडवाइस दिया गया पाकिस्तान को। सबसे पहले तो पाकिस्तान को यह बोला गया कि आपका जो भी बायलैटरल मुद्दा है, जो भी मुद्दा है भारत को लेकर, जो भी मुद्दा है कश्मीर को लेकर, वो भारत के साथ आप डायरेक्टली सुलझाने की कोशिश करो, इन लाइन विद सिमला एग्रीमेंट 1972 एंड लाहौर डिक्लेरेशन 1999। आपको पता ही होगा अभी पाकिस्तान ने क्या कहा था, सिमला एग्रीमेंट हम मानते ही नहीं है, इसको अब हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाकी के देश मान लेंगे कि हाँ पाकिस्तान ने बोल दिया है, तो ऐसे नहीं होता है। 1971 1972 बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ था। हम सब जानते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश बना और किस तरह से हमारे पास इतने सारे पाकिस्तान के सैनिक थे, तो कई सारे कंडीशंस थे जिसकी वजह से हमने यहाँ पर उनके सैनिकों को छोड़ा था। और सिमला एग्रीमेंट ये बहुत मायने रखता है क्योंकि साफ साफ लिखा गया था किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कश्मीर मुद्दे पर या फिर भारत के साथ कोई भी मुद्दा हो उसमें नहीं किया जाएगा। तो यूएनएससी ने एडवाइस कर दिया पाकिस्तान को कि जो आपका मुद्दा है ना वो आप भारत के साथ सुलझाओ, क्योंकि 1999 का जो लाहौर डिक्लेरेशन था, जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी जब लाहौर गए थे तो उस समय भी इस चीज को रिट्रेट किया गया था और कहा गया था कि सिमला एग्रीमेंट मान्य होगा और उसी के आधार पर सब कुछ चीज चलेंगी। तो ज्यादातर मेंबर्स ने यहां पर इंक्लूडिंग फ्रांस और यूके, उन्होंने पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं दिया ताकि वो मुद्दा जो है वो इंटरनेशनलाइज हो सके। तो ये बेसिकली पास्ट जो चीजें चलती आ रही है ना उसी के आधार पर ही आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहां पर जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके क्या स्टैंड रहे मैं आपको बताता हूं। जैसे यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस अपने आप को न्यूट्रल कह रहा है, लेकिन स्टिल भारत के लिए सपोर्टिव है इस समय। जहां तक रशिया का सवाल है, पूरी तरह से इंडिया के पक्ष में है और कहा है कि कश्मीर बेसिकली भारत का मैटर है, भारत का इंटरनल मैटर है। फ्रांस भी प्रो इंडिया इस समय और इंटरनेशनल इंटरफेरेंस को अपोज कर रहा है। जहां तक यूके का सवाल है वो कह रहा है न्यूट्रल है और साथ ही साथ उसने कहा है कि पीस बने रहना चाहिए, लेकिन उसने पाकिस्तान को बैक नहीं किया है। और देखिए चाइना, ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के पीछे चला जाएगा, लेकिन देखिए चाइना के ऊपर भी बहुत दबाव है क्योंकि जिस तरह से अटैक हुआ, मासूमों की जानें गई। ऐसा नहीं है कि चाइना पूरी तरह से कह देगा कि हाँ इस पूरे मुद्दे पर हम साथ हैं। प्रो पाकिस्तान है चाइना, लेकिन साथ ही साथ वो कॉशियस भी है और वो रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। मतलब भारत को उसने डायरेक्टली किसी भी चीज पर क्रिटिसाइज नहीं किया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो ज्यादातर देश इस समय भारत के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इस पूरे यूएनएससी की मीटिंग का आउटकम क्या आया? देखो पाकिस्तान सोच रहा था स्ट्रांग स्टेटमेंट जारी करवाएगा वो भारत के खिलाफ, उल्टा क्या हुआ, नो स्टेटमेंट, नो रेजोल्यूशन, नो आउटकम। मतलब कोई आउटकम ही नहीं हुआ, उल्टा पाकिस्तान को कई सारी चीजें सुनाई गई और कहा कि जाइए अब आप। तो इस तरह का सिचुएशन अब आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि आखिरकार पाकिस्तान का ये जो मूव है वो इतना फेल क्यों हो गया? देखो सबसे पहली चीज यह है कि पाकिस्तान बार बार उसी मुद्दे को 2019 से लेकर अभी तक आप देखोगे 5-6 बार से ज्यादा हो चुका है, पाकिस्तान बार बार कश्मीर का मुद्दा, और किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अभी अगर आप देखोगे अभी पूरे दुनिया भर में बाकी के मुद्दे जो है काफी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, जैसे गाजा इजराइल वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, सुडान सिविल वॉर, रेड सी शिपिंग क्राइसिस, ताइवान टेंशन। तो
बाकी के देशों को लगता है कि ये कश्मीर का मुद्दा ये तो भारत का इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान बार बार इसको क्यों इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बड़ी चीज थी जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये जो मूव है वो फेल हो गया। और दूसरा, जो बार बार पाकिस्तान पहले कूदता रहता था ना, बोलता रहता था कि देखिए इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जैसे यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, आप खुद सोचो ना, आज के डेट में ये कंट्रीज किसके साथ जा रहे हैं? ये भारत के साथ जा रहे हैं। भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डील हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट डील हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे देश भी पाकिस्तान के साथ पूरी तरह सपोर्ट में नहीं हैं। और जहां तक सवाल है चाइना का, तो चाइना का तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक प्रकार से डिप्लोमेटिकली भले ही बैक कर रहा है, लेकिन चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इस समय भारत के साथ यूएनएससी के अंदर नहीं चाहता। और हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी है ये। देखो, हिस्टोरिकली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन था 47 1948 में जो साइन हुआ था, ये बेसिकली बोला गया था उस समय जम्मू कश्मीर का प्लेबसाइट होना चाहिए, लेकिन उसमें कंडीशन था कि पाकिस्तान अपनी पहले आर्मी को विड्रॉ करे। तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को विड्रॉ किया ही नहीं। तो यहां पर यूएनएससी का ये जो रेजोल्यूशन था प्लेबसाइट को लेकर, वो कहीं से भी सही नहीं होता। और इसी की वजह से पाकिस्तान बोलता रहता है ना ये रेजोल्यूशन के बारे में। तो रेजोल्यूशन तो फेल ही हो गया ना एक प्रकार से, क्योंकि आपने अपने आर्मी को पीछे ही नहीं ले गए। तो इसी की वजह से उसी के बाद स्पेशली जो 1972 का शिमला एग्रीमेंट हुआ, उससे सभी देशों ने मान लिया कि ये मुद्दा अब इंटरनेशनलाइज नहीं होगा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ही जो भी करना है वो अपने आप में रिजॉल्व कर लें। तो देखो, इसका ओवरऑल नतीजा क्या निकला है, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखो, उसका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है बहुत तेजी से डिमिनिश हुआ है। भले ही वो इस समय नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, लेकिन कोई भी उसका साथ देने के लिए रेडी नहीं है। साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो रहा है पाकिस्तान का, वो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भारत का जो केस है, पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म का इस्तेमाल करता है इस तरह की चीजों को लेकर, वो और मजबूत हो रहा है भारत का केस। और जहां तक भारत का सवाल है, देखो हमारे लिए बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। भले ही हम यूएनएससी के अंदर ना हो, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी हमारी इतनी स्ट्रांग हो गई है ताकि हम ना होकर भी सभी देश एक प्रकार से भारत का साथ देने के लिए रेडी हैं। और कहीं ना कहीं भारत का जो सपोर्ट रहा है इंटरनेशनल कि कश्मीर जो है वो और किसी का मुद्दा नहीं होना चाहिए, वो एक प्रकार से भारत की बात सच हो रही है। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान का जो टेरर लिंक है उसको हम एक्सपोज कर सकें। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि पाकिस्तान इस समय भले ही कितना चाले भारत के खिलाफ भड़काने के लिए, कोई भी देश इस समय रेडी नहीं होगा। देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, विथ रेफरेंस टू यूएनएससी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन दोनों में से? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हो, स्टडी आईक्यू पर हमारे जो बैचेस हैं यूपीएससी के अवेलेबल हैं, स्पेशली 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कल 7 मई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इन सभी बैचेस में आपको पर्सनल मेंटर मिलता है, पूरा का पूरा जो बुक्स का सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। लिंक कमेंट सेक्शन में जाइए एंड यूज करिए ये कोड ताकि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकें। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।